तो एनीवे मेरे को उस समय रियल एस्टेट का पता चला कि वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं विस्तारा टाउनशिप, एक कॉलोनी अगर आप जानते हो आज की डेट में एक बहुत बड़ी टाउनशिप है। और एक उस समय वो सिर्फ एक ज़मीन हुआ करती थी और वहाँ पे बाईपास एक वर्ड हुआ करता था, रोड नहीं हुआ करता था, जिसपे जाना अपने आप में खतरों से खाली नहीं था। तो बाईपास पे बहुत कम प्लेयर्स थे। मैं अगर नाम लूँ तो एक सहारा था, एक सिल्वर स्प्रिंग था, एक DLF था, एक ओमैक्स था और एक विस्तारा था। ये 5 प्लेयर्स थे। और एक दो ये कौन सी ईयर की बात है बाईपास? 2008। मतलब ऑलमोस्ट 16 साल हो गए। मतलब आप ये मान लीजिए मेरी जन्मभूमि सुखलिया रही है इंदौर में और कर्मभूमि बाईपास रहा है। तो मेरा पूरा जीवन बाईपास पे 2008 से लेकर आज तक मैं बाईपास पे ही हूँ। तो बाईपास को मैंने बनते हुए देखा, बाईपास पे चेंजेस होते हुए देखे, बाईपास पे हैबिटेशन आते हुए देखा और बाईपास को अपनाते हुए देखा कि बाईपास पे लोगों को कितना अच्छा लग रहा है रहना। तो बस वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और जो मेरे बॉस थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अब आपको 2 साल का MBA करना है रियल एस्टेट में। तो मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि मुझे 2 साल के पहले नौकरी नहीं छोड़नी है। तो दैट वाज नॉट अ टफ और अ ईजी डिसीजन। बट हाँ ये था कि ठीक है 2 साल के लिए इन्होंने बोल दिया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट हाँ सैलरी बहुत कम हो गई थी। बट मैंने एक ही चीज़ सोची कि मुझे सीखना है। तो मैंने 2 साल नहीं, मैंने लगभग 7 साल काम करा विस्तारा में। और मैंने सन 2014 में आके अपनी जॉब छोड़ी। नहीं, ये एक आपका डिसीजन अच्छा रहा कि आपने सैलरी को प्रेफरेंस ना देते हुए नॉलेज को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि अब जिस एरा में हम हैं वहाँ पर सबसे पहले सैलरी को प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ। ये नहीं सोचा जाता है कि मेरे पास नॉलेज कितना है या मुझे यहाँ से कितना नॉलेज मिलेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी 6 साल एक ही कंपनी में जॉब की और मैंने जब ज्वाइन किया तो शायद मेरी 5,000 सैलरी थी और मैंने जब छोड़ी तो मेरी 10,000 सैलरी हुई। लेकिन मैंने एक डेजिग्नेशन और नॉलेज में एक बहुत बड़ा जंप किया। मैंने ज्वाइन किया था कंट्रोल रूम ऑपरेटर, मतलब वो 6 लोग मिलके कंट्रोल रूम संभालते हैं, तो उसमें से मैं एक था। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर था, MPC। तो मेरे अंडर 16 सेंटर थे, हर सेंटर में 6-6 लोग थे। क्या बात है। तो मुझे वो जो जंप मिला वो मेरा एक बोलेंगे ना इंसेंटिव था। हाँ। कि मैंने 6 साल इस कंपनी को कुछ दिया है, तो इस कंपनी ने मुझे इतना नॉलेज और वो बोलते हैं ना फ्रीडम दिए काम करने की कि जो करना है करो। तो इम्पोर्टेंस वो नहीं रखता उस टाइम पैसा, क्योंकि जब आप एक, जैसे आपके साथ भी यही हुआ है कि जब आप एक कैरियर बनाना शुरू करते हैं तो उस टाइम आपको बेसिकली नॉलेज पे ही फोकस होना चाहिए। ट्रू। क्योंकि अगर कोई भी एक चीज़ मिलेगी, या तो नॉलेज मिलेगा या तो पैसा, आगे ना पीछे दोनों चीज़ मिल जाएंगी। तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए नॉलेज, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। बिल्कुल सही। थोड़ा सा अध्यात्म में अगर अपन जाएं तो इसी को बोला है सरस्वती जी और लक्ष्मी जी। इसका बिल्कुल सीधा सीधा आप देखेंगे सीक्वेंस है। आप राम जी को देख लो या किसी को, तो सबने बाल्यकाल में ही सरस्वती जी को अर्जित किया है। कोई बड़े होके पढ़ने नहीं गया और कमाने कोई बचपन में नहीं लग गया। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले आप में नॉलेज आता है, फिर आप में विजडम आता है। तो क्लियर है, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो लक्ष्मी जी अपने आप आएंगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो लक्ष्मी जी कितनी भी हों चली जाएंगे, रुकेंगी नहीं रुकेंगे। लक्ष्मी तो चंचल है साहब। और अगर हम बात करें कि अगर आपके पास लक्ष्मी जी आ रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सरस्वती जी की ही देन है। आज आप और हम बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात कितनी अच्छी तरह आपको समझा पा रहा हूँ इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे बात करते करते अपनी बात समझा ही नहीं पाऊंगा तो मैंने कितना भी स्ट्रगल करा होगा वो सुनने योग्य नहीं है। और दूसरी भाषा में शायद आपके पास कितना भी पैसा हो, हाँ, अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं ट्रू तो उस पैसे का भी कोई मतलब नहीं। इंग्लिश कहावत है, उसका अर्थ यह है कि इंटेंशन जो होता है वो भगवान देखता है और प्रेजेंटेशन इंसान देखता है। डेफिनेटली मेरा इंटेंशन अच्छा है पर मेरा प्रेजेंटेशन बहुत खराब है तो मैं क्या संबोधित करूंगा आपको। डेफिनेटली ये कहानी है। तो आपने बताया कि आपने विस्तारा में ज्वाइन किया और उस टाइम शायद 2008 की जो बात बता रहे हैं, बाईपास जैसी जगह, फिर आपने यहाँ पर फिर टफ चीज़ चूज़ कर ली। ऑप्शन तो सिंपल भी होंगे कुछ इंदौर में कि भाई एक होता है ना कि इस एरिया में तो ऑलरेडी यार रियल एस्टेट खूब बिक रहा है, जैसे अभी हम इंदौर उज्जैन खूब बिक रहा है, सुपर कॉरिडोर लोग खूब बेचते हैं, तो ऐसे कुछ रहे होंगे उस टाइम भी एरिया। तो क्या आपको आदत थी क्या कि मेरे को तो यार थोड़ी सी मुसीबतों वालों में ही पहले जाना है? नहीं, मेरा जो ना दोस्त का योगदान है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है रोहित नाफड़े, वो एक बात बहुत बोलता है कि तू हमेशा हार्ड रास्ता चुनता है। हाँ। पर ऐसा नहीं है, मेरे को मिलता ही हार्ड रास्ता है। अच्छा, किस्मत में भी हार्ड रास्ता है। शायद भगवान चाहता है। देखो आसान रास्ते पे चलने वाले लोग शायद अलग होते होंगे, हार्ड रास्तों पर जीतने वाले लोग अलग हैं। ओके। मतलब मैं हार्ड रास्तों पे चला पर वहाँ पे सफलता मिली, मतलब वो मेरे लिए ही थे। शायद मैं आसान कैच छोड़ देता, हम क्रिकेट की बात करें तो सिंपल कैच छोड़ देता और डिफिकल्ट कैच पकड़ लेता हूँ, होता ही हो। तो मुझे स्लिप पॉइंट मिला है जहाँ पे डिफिकल्ट कैच ही आएंगे। अब मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं जॉन्टी रूड्स हूँ या नहीं हूँ। और उस टाइम शायद ये विस्तारा जो टाउनशिप है या ओमिक जो मतलब इंदौर उस समय का कुछ अलग था।
जनरली कॉर्पोरेट जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनके लिए इतना स्कोप इंदौर में हुआ नहीं करता कठिन था। और क्या बोलेंगे ना, नई प्रोडक्ट को इतना जल्दी एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलता मार्केट में। और पहली बात तो यूज़र भी नहीं होते थे यार, वही सोचते थे कौन बाईपास पे जाके प्रॉपर्टी लेगा, कौन, या इन्वेस्टर भी सोचता होगा, जो फ्यूचरिस्टिक सोचता है वही इन्वेस्ट करता है ऐसी चीज़ों में। सही बात है। तो जब आपने वो जर्नी स्टार्ट करी विस्तारा की, ऑलमोस्ट शायद आपने कितने साल दिए वहाँ पर? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स दिए। तो डे वन का जो सीन रहता है किसी भी ऑफिस का, मेरा भी रहा है और मेरी भी उससे बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो वो डे वन का सीन बोलते हैं ना, हम एक पहले तो एक ऐसी इंडस्ट्री में आ गए जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, दूसरे हम ऐसी जगह पर आ गए जिसके बारे में अभी शहर को ज़्यादा नहीं पता है। तो जब वहाँ संदीप भैया खड़े थे तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि यार ये बाईपास का तो फ्यूचर, या देख लिया होगा ये किसी किसी को दिखता भी है वो, जैसे मुझे मेरे इस फील्ड का फ्यूचर दिखता है। दैट्स वाई मैं इतना इसमें मेहनत करता हूँ। अगर मुझे नहीं दिखता होता तो मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बहुत अच्छी बात, मैं अपनी जॉब करता होता। बिल्कुल सही बात। लेकिन फ्यूचर है। देखिए, मैं आपने जो बात बोली है इसको अपन और समराइज करते हैं। इसको बोलते हैं विजनरी व्यक्ति। बहुत सारे लोग विजनरी व्यक्ति होते हैं। अब हम सोचते हैं कि यार रतन टाटा विजनरी थे तो उनको पता था कि कौन कौन से बिजनेस कहाँ कहाँ जाएंगे, और उन्होंने उसमें काम किया। जब मैंने ज्वाइन करा 2 साल का जो मेरे से कमिटमेंट लिया गया कि तुम 2 साल तक नहीं जाओगे छोड़ के, उस 2 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस 2 साल में बहुत ऑप्शंस आए मेरे पास। यू वुडंट बिलीव इट कि मेरे पास एक्सिस बैंक आया और मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था। और वो अच्छा कॉर्पोरेट जॉब होता है। हाँ, व्हाइट कॉलर जॉब था और मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो मुझे लगता था कि बैंक के अधिकारी से शादी कराएगा आदमी कि किसी रियल एस्टेट वाले से कराएगा। तो हाँ, मुझे तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट मैंने चूज करा विस्तारा में रहना। मैंने एक्सिस बैंक को मना करा कि नहीं, मैं सर आपके यहाँ जॉब नहीं कर सकता। उनको अच्छा भी नहीं लगा कि मैंने रिटर्न एग्जाम दी, मैंने पीआई करा और उसके बाद सिलेक्ट होकर मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा। पर उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। 2 चीज़। पहली चीज़ तो इंदौर छूट रहा था। अच्छा, वो इंदौर की जॉब नहीं थी। हाँ, मतलब एक्सिस बैंक में जो है मतलब सर्कल अलग अलग रहते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ था रायपुर सर्कल में, नागपुर पे उधर कहीं गया था मैं, तो रायपुर सर्कल कहलाता है वो। तो वहाँ कहीं मुझे जॉब मिल रही थी। तो मैंने ठीक है, मैंने तो मना ही कर दिया। और मैंने यहाँ पे मेरे को अच्छा हाइक मिल गया। अब सैलरी में हाइक मिलना आप समझ सकते हैं, एक सपना रहता है जब भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है। तो मुझे एक अच्छा हाइक मिला। तो मैंने सोचा कि मेरे को यही करना है। पर तब तक मैं इतना नॉलेजेबल हो चुका था कि मैं बहुत कुछ बता सकता था कि प्लॉट क्या होता है, विला क्या होता है, ट्विन हाउस क्या होता है, रो हाउस क्या होता है। ये सब बहुत सारे लोगों के लिए आज भी अनभिज्ञ है। मिड राइज क्या होता है, हाई राइज क्या होता है, पता ही नहीं है लोगों को। और मैं वह व्यक्ति था जो बाईपास पे ये सब बेच रहा था। उस समय मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने एक मल्टी बेची थी बाईपास पे। जो मल्टी बेच, मतलब आप सोचो, प्लॉट नहीं खरीद रहा कोई, विला नहीं खरीद रहा, मल्टी कौन खरीदेगा, कोई फ्लैट कौन कोई फ्लैट, मतलब विद इन द सिटी लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इंदौर का जो कल्चर रहा है वो शुरू से प्लॉट वाला रहा है। तो और इंडिपेंडेंट घर खुद का चाहिए लोगों को। बिल्कुल, खुद की जमीन और खुद का आसमान। बाईपास पे हम तब तक फ्लैट बेच चुके थे। तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा। मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं इसीलिए बना हूँ। चूंकि मेरी बचपन की आपने रियल एस्टेट की कहानी सुनी है, तो मैंने सिर्फ अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ दी।